चाहती हूँ कि आंध्र प्रदेश डिवाइड नहीं हुआ हिंदी इम्पोज करने के लिए, वो हुआ कि बस उनके we thought we were too different from each other, but हम we are divided, we accept that, but we are still united in our hearts. आगे ठीक है, आपने संस्कृत की बात की। पहली बात, आप लिंग्विस्टिक स्टडीज निकाल लीजिए कहीं की भी, यूरोप में जितनी भी लैंग्वेजेस है ऑल ऑफ देम आर डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। नंबर वन। आपकी बात का काउंटर आपके टीममेट नहीं दे दिया, यहाँ पे 1500 लैंग्वेजेस हैं, हमें एक लैंग्वेज यूनिफाई करने के लिए चाहिए थी, एंड उस टाइम आवर डायनामिज्म डिक्टेटेड दैट लैंग्वेज वुड बी इंग्लिश। जहां तक अब आंध्रा की बात हो रही है, जब आप चीजें इम्पोज करोगे, जब आप चीजें इम्पोज करने की कोशिश करोगे तो डिवीजन होगा नेचुरली। जब आप एसिमुलेट करोगे अपने नॉलेज सिस्टम्स यूज करके, उन्हें बताओगे कैसे चीजें होती है, तब जाके यूनिफिकेशन बढ़ेगी। और ठीक है, I would like to tell him कि मैं बात करना चाहूंगा अर्बनाइजेशन की तरफ, या किस तरीके से आर्किटेक्चर इंडिया में बना। हम बात करते हैं लोथल की, वहाँ पे एक वेयर हाउस है, और उस वेयर हाउस को जो है ना 3.5 मीटर्स ऑफ द ग्राउंड बनाया गया फ्लड्स को प्रिवेंट करने के लिए, जो कि डिजास्टर रेजिलिएंट सिटी बनाने का एक तरीका हो सकता है। एंड सेकेंडली, आज भी जो हम लाइट हाउस प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके अंदर भी हम सेम तरीके के हाउस बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम डिजास्टर रेजिलिएंट आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे। सेकेंडली, अगर मैं बात करूँ फॉर्म है बर्थडे बॉय माता माल पूरा जोर लगाए माता माल जाने का क्या। देखो ऐसा है, पहले तो जानवी ने कहा कि भाई तेलंगाना, देखो एक्चुअली इनका कॉन्टेक्स्ट अलग था। इन्होंने कहा ये आंध्र प्रदेश के डिवीजन की बात नहीं कर रहे थे, ये कह रहे थे आंध्र प्रदेश बनने की। 1956 में पोर्टो श्रीरामुलु के बाद जब आंध्र प्रदेश बना, ये उसकी बात कर रहे थे, आंध्र प्रदेश के डिवीजन के लिए। हालांकि वो डिवीजन भी आर्टिफिशियल था, और उस डिवीजन के बाद भी इन्होंने कहा कि भाई हम यूनाइटेड हैं इन आवर हार्ट्स, व्हिच इज अ गुड थिंग। उसके बाद शिव ने कहा कि पूरा यूरोप की लिंग्विस्टिक स्टडीज निकालिए, नियरली एवरी लैंग्वेज इज राइट आउट ऑफ संस्कृत, दैट इज वन। सेकंड थिंग, इन्होंने कहा, आपने कहा कि 1400 लैंग्वेज है, एग्जैक्टली उस समय पर इन्होंने दो बड़े शब्द बोले, और वो दो शब्द इस डिबेट को सील भी कर सकते। इन्होंने कहा डायनामिज्म डिक्टेटेड कि उस समय इंग्लिश का यूज किया जाए, और अगली बात इन्होंने कही कि जब आप इंपोज करोगे तो यही होगा। Imposition is not indigenous, dynamism is indigenous। और चूंकि डायनामिज्म इंडिजिनस है, तो हमें लगा ठीक है, किसी और भाषा को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, हमारी अपनी भाषा है तो हम उनको प्रमोट कर देंगे। हाँ, कनेक्शन के लिए, यूनिफिकेशन के लिए हम इंग्लिश को यूज करते थे, क्योंकि इंग्लिश का उस समय पर प्रेवलेंस था। इसलिए डायनामिज्म बीइंग एन इंडिजिनस ट्रेट, हमने कहा ओके, वी डोंट हैव एनी इशू। इंपोजिशन में इन्होंने कहा कि इट इज नॉट एन इंडिजिनस थिंग, और इंपोज जब आप करोगे तो भैया डिवाइड तो होंगे। उसके बाद परमादरणीय मैकाले जी ने कहा